हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल स्ट्रगल टीवी में। मेरा नाम है सुजय। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्स के बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। तो मैं आज बात करने वाला हूँ सेक्स के बारे में, क्योंकि देखिए इंडिया में या फिर हमारे देश में हम लोग देखते हैं कि सेक्स के बारे में बात करना मतलब गुनाह है। कोई बड़ा कभी आप लोगों को पकड़ लिया सेक्स के बारे में बात करते हो तो बड़ा डांट देगा आपको। तो उस बड़े को आप सवाल कीजिएगा कि अगर सेक्स नहीं होता तो आप दुनिया में कहाँ से आते और मैं दुनिया में कहाँ से आता। और सेक्स को कोई दबा नहीं सकता, एक बायोलॉजिकल चीज़ है, ठीक है। ये हर किसी की ज़िंदगी में इस फेज़ से जाना पड़ेगा। तो आप सबको बेहतर है आप सेक्स के बारे में वेल एजुकेटेड रहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपको सेक्स रिलेटेड कुछ बीमारी ना हो जाए, जैसे कि एड्स वगैरह भी आपको सेक्स से स्प्रेड होता है बहुत ज़्यादा। तो आप सबको सेक्स के बारे में जान लेना चाहिए, इससे आप लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, सेक्स इंसान एक अकेला पीसीस है दुनिया में जो सेक्स को एंटरटेनमेंट पर्पस में भी इस्तेमाल करता है। बाकी जितना भी पीसीस है, बाघ, भालू, कुत्ता, बहरिया, जो कोई भी है, ठीक है, ये सब कोई सेक्स करता है केवल और केवल रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन हम लोग रिप्रोडक्शन के लिए तो सेक्स डेफिनेटली करना पड़ता ही है, नहीं तो हम लोग 100 करोड़ नहीं पार कर पाते। और उसके अलावा भी एंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग सेक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंसान में ये खूबी होता है, और इंसान में केवल हेटेरोसेक्सुअल सेक्स यानी मतलब औरत और आदमी के बीच में ऑपोजिट सेक्स में सेक्स होता है ऐसा नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी भी है, यानी आदमी आदमी के साथ गे सेक्स, औरत औरत के साथ लेस्बियन सेक्स, ये भी होता है। लेकिन दैट इज़ फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, उसका कुछ रिप्रोडक्शन वैल्यू नहीं है, उससे कुछ रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो क्योंकि हम लोग सेक्स को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम सबको जानना चाहिए कि सेक्स करते वक्त हम लोग क्या सावधानी लेना चाहिए। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहे हो, इंटरकोर्स कर रहे हो, ठीक है, या फिर अपने दोस्त के साथ कंसेंट के साथ दोनों में सेक्स कर रहे हो, तो आप लोग डेफिनेटली कॉन्डोम का इस्तेमाल कीजिए। मतलब कॉन्डोम आप इस्तेमाल कीजिए, इससे आपका जो एड्स वगैरह होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा। और रिप्रोडक्शन होने का भी आपको डर नहीं रहेगा कि हर वक्त आप रेडी नहीं रहते हैं, लेकिन आपको सेक्स करना पड़ता है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, बायोलॉजिकल नीड्स के लिए। तो उससे आपका प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉन्डोम का इस्तेमाल एक हो गया। दूसरा हो गया कि हम लोग, जैसे कि हम लोग लड़का लोग जो करते हैं, हम लोग हिलाते बहुत हैं, ठीक है, सेक्स एंटरटेनमेंट के लिए। तो हिलाने का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ कुछ गलत नहीं है, आप लोग डेफिनेटली एंटरटेनमेंट के लिए इसको कर सकते हैं, लेकिन एक अंतराल रखिए। मतलब आज किया, 2 दिन छोड़ के फिर कीजिए, इस तरीके से एक डिफरेंस रखिए, क्योंकि रेगुलर अगर आप करेंगे तो आपका स्पर्म काउंट वो इफेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका बाद में जब आप पापा बनने के टाइम में आपका मतलब आप जो आपका स्पर्म काउंट कम होगा तो आप पापा नहीं बन पाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। दूसरा है कि औरतों के बारे में हम लोग देखते हैं कि 2 लड़की क्लास में फुसफुसा रहा है एक दूसरे के कान में, मतलब उन लोगों को पीरियड्स हुआ है, फिर पीरियड्स के बारे में है। तो पीरियड्स के बारे में बहुत सारे मर्दों को मतलब अच्छे से जानकारी नहीं रहता है, हम लोग समझते क्या है नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगा, ये कुछ नहीं है, नेचर का एक कॉल है कि आपका बॉडी रेडी है माँ बनने के लिए या फिर बच्चा कंसीव करने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो आप स्पर्म भेजिए, ठीक है, तो आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर वो नहीं करता है तो उसका जो है पीरियड्स के दरमियान ब्लीडिंग के साथ वो जो मतलब एग्स है, ठीक है, वो निकल जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा मतलब आपका स्पेशल कुछ नहीं है, ठीक है। और सेक्स आप लोग सब इंजॉय कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन फुल सेफ्टी के साथ। सेक्स के बारे में कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो, यू कैन आप कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सुजय आपके साथ था। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने